बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी सोल्व करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट ए को सोल्व किया था और उसमें हमने ये प्रूव किया था कि एक ट्राइंगल ए बी सी के जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस पार्ट बी में हमने ये शो करना है कि एटीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एटीट्यूड्स होते क्या हैं, एटीट्यूड्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, वो कंडीशन कैसे आपने चेक करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में हम डिटेल में जो है वो सोल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी जो है, ये पार्ट भी जो है पार्ट ए की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपने इसको लाजमी प्रैक्टिस करना है, आपने बिल्कुल भी जो है वो स्किप नहीं करना। सो अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स विच मीट द ऑपोजिट साइड एट अ डिग्री ऑफ 90 डिग्री, वो बेसिकली हमारे पास एटीट्यूड होता है। जिस तरह जो लास्ट ट्राइंगल जो हमने जो है डायग्राम पार्ट ए में जो बनाई थी उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत सी कैलकुलेशन हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने जो स्लोप्स फाइंड की हुई थी पार्ट ए में, वही यहाँ पे यूज हो जाएंगी, तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो हाफ हो जाएगी। लेकिन आपको पेपर में करनी पड़ेगी, आपने डायरेक्ट ये आंसर यूज नहीं कर लेने। मैं यहाँ पे इसलिए दोबारा से वो स्लोप्स के आंसर नहीं फाइंड आउट करूंगा क्योंकि हम पार्ट ए में जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसके लिए कोई नई कैलकुलेशन हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये वर्टिसेस लिखे हैं ट्राइंगल ए बी सी के, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। अब एटीट्यूड्स हमने ड्रा किए, कैसे ड्रा किए हैं, जो हमने ये यहाँ पे एटीट्यूड की डेफिनेशन लिखी है उसको यूज करके। एक वर्टेक्स ए है, एक बी है, एक सी है। वर्टेक्स ए के जो ऑपोजिट साइड है वो बी सी लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ से एक बेसिकली जो बी सी का मिड पॉइंट है उसको हमने ई पॉइंट कहा था, और उसका कोऑर्डिनेट्स हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके फाइंड आउट किए हुए हैं 10 3। सो अब ये ए ई जो है ये बेसिकली एक हमारा एटीट्यूड है ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो है एक लाइन सेगमेंट है वर्टेक्स से जो ऑपोजिट साइड को मीट कर रही है 90 डिग्री के ऊपर। इसी तरह हमारे पास ये जो सी डी है ये एक दूसरा एटीट्यूड है, जो वर्टेक्स सी जो है ट्रायंगल ए बी सी का वहां से ड्रा किया गया है, और ये लाइन सेगमेंट ए बी को मीट कर रहा है 90 डिग्री पे। और सिमिलरली जो थर्ड वर्टेक्स बी है ट्रायंगल का, उससे जो है जो एटीट्यूड एक ड्रा किया गया है वो बी एफ है, क्योंकि एफ जो है वो ए सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। सो बी एफ जो है वो थर्ड एटीट्यूड है, जो जो है वो ऑपोजिट साइड ए सी को जो है वो मीट कर रहा है एट 90 डिग्री। और हमने स्लोप्स जो है यहाँ पे वही नोटेशन रखी है जो पार्ट ए में रखी थी। जो हमारे पास ए ई एटीट्यूड है, इसकी स्लोप को हमने जो है इसकी स्लोप जो है वो M5 है, और उसका आंसर उसका आंसर जो है 2/3 है, जो हमने कैलकुलेट किया था पार्ट ए में। पार्ट ए में हमने M4 M5 M6 के जो आंसर फाइंड आउट किए थे वही यहाँ पे हम अगेन पार्ट बी में यूज करेंगे। और जो एटीट्यूड हमारा सी डी है, सी डी है वो बेसिकली जो है उसकी स्लोप को हमने M4 कहा गया है, और M4 स्लोप हमारे पास -4/3 है। और जो M6 स्लोप है ये एटीट्यूड बी एफ की स्लोप है, और ये -1/0 है। ये रिजल्ट्स हमारे पास पार्ट ए से आए हैं। ये कैसे हमने फाइंड आउट किए हैं वो आप उसके लिए आप पार्ट ए को देखें। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। अब हमारे पास स्लोप्स हमारे पास आ चुकी हैं, ये हमने पार्ट ए से ले ली है एटीट्यूड्स की। तो अब हमने इक्वेशंस लिखनी है इन एटीट्यूड्स के लिए। जिस तरह पार्ट ए में हमने पहले स्लोप्स फाइंड की थी, फिर इक्वेशंस लिखी थी राइट बाइसेक्टर्स के लिए, तो यहाँ एटीट्यूड्स के लिए हमने इक्वेशंस लिखनी है। सो इक्वेशन ऑफ एटीट्यूड ए ई। अब यहाँ पे जो है आपने जो पॉइंट ए है उसके जो है वो आपने कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं, क्योंकि ये एटीट्यूड जो है ट्रायंगल के वर्टिसेस से ड्रा किया गया, और वर्टिसेस ए बी और सी हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स जो है वो यूज किए हैं। और ए ई के जो एटीट्यूड है इसमें हमारे पास स्लोप M5 यूज होगी, ठीक है, जिसका रिजल्ट 2/3 है। अगेन यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 = m × x - x1,
यहाँ पे m की जगह m5 यूज करेंगे, और x1 और y1 ये पॉइंट्स हैं, x1 0 है, y1 भी 0 है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी y माइनस जीरो इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स माइनस जीरो। ये तो जीरो है तो y इक्वल टू 2/3 x आ जाएगा। अब ये 3y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3y इक्वल टू 2x। अब ये 3y को आप यहाँ राइट साइड ले आए, यहाँ इसके साथ पॉजिटिव साइन है, यहाँ आके इसके साथ नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई एटीट्यूड ए ई के लिए। इसी तरह हम दो फर्दर इक्वेशन लिखेंगे एटीट्यूड, जो रिमेनिंग टू एटीट्यूड्स हैं ट्राइंगल एबीसी के, उनके लिए। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ एटीट्यूड बी एफ। अब बी एफ जो है इसके लिए स्लोप जो हमारे पास m6 है और उसका आंसर -1/0 है, क्योंकि ये जो बी एफ ये एटीट्यूड जो है ट्रायंगल एबीसी के वर्टेक्स बी से ड्रा किया गया है, लिहाजा यहाँ पे जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो यूज करेंगे, और वो है 8 6। ठीक है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, x1 8 है, y1 6 है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी y माइनस सिक्स इक्वल टू -1/0 इंटू एक्स माइनस एट। अब ये जीरो आप मल्टीप्लाई कर दें y माइनस सिक्स के साथ, जीरो जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसको जीरो कर देता है, तो लेफ्ट साइड पे जीरो आ गया इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एट। अब ये जो राइट साइड पे जो टर्म्स है इनको लेफ्ट साइड ले आएंगे, जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा x माइनस एट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई जो एटीट्यूड बी एफ के लिए। इसी तरह अब हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे और तीन इक्वेशंस का फिर हम डिटरमिनेंट ले लेंगे और देखेंगे कि आया कि डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आता है या नहीं आता, जिस तरह हमने पार्ट ए में किया था। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ सी डी। अब यहाँ पे वर्टेक्स सी के जो है हमने कोऑर्डिनेट यूज करने हैं, क्योंकि ये वर्टेक्स जो है ये हमारे पास जो एटीट्यूड है ये वर्टेक्स सी से ड्रा किया गया है, और यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो स्लोप है वो m4 है और इसकी वैल्यू -4/3 है। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, सेम इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम, तो m की जगह यहाँ -4/3 आ जाएगा, x1 12 है और y1 जो है वो 0 है, तो ये x1 और y1 और m की वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशन में पुट कर दी है, तो ये इक्वेशन बन जाती है y माइनस जीरो इक्वल टू -4/3 इंटू एक्स माइनस 12। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, तो ये बन जाएगा 3y इक्वल टू -4 इंटू एक्स माइनस 12, -4x माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 12 48। अब ये राइट साइड की जो टर्म्स हैं इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 48 इक्वल टू 0। अब इसे इक्वेशन 3 कह दिया। अब हमारे पास तीन एटीट्यूड थे जो ट्रायंगल एबीसी के वर्टिसेस के ऊपर से ड्रा किए गए थे, तीन ही इक्वेशन होनी चाहिए थी और तीन इक्वेशन हम जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके लिए पहले हमने स्लोप्स फाइंड की और उन स्लोप्स की मदद से हमने यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने जो है तीन इक्वेशन जो है वो लिख ली। अब हमने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके हमने 3/3 एक मैट्रिक्स बन जाती है, उसका डिटरमिनेंट लिखना है। सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स हमने लिख ली 3/3, उसका डिटरमिनेंट ये बेसिकली x के कोएफिशिएंट यहाँ है, यहाँ y के कोएफिशिएंट है, यहाँ कांस्टेंट है। ये x इक्वेशन 1 के लिए है रो, ये इक्वेशन 2 के लिए और ये इक्वेशन 3 के लिए। इक्वेशन 3 को आप देख लें, x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 आ गया, y का कोएफिशिएंट 3 है, 3 आ गया, कांस्टेंट -48 है, -48 आ गया। अब इस डिटरमिनेंट को भी हमने जो है वो सोल्व करना है, ये एक 3/3 का जो है वो डिटरमिनेंट है, तो इसको भी सोल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। मैं रो ऑपरेशन कर रहा हूँ और इस डिटरमिनेंट को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ थ्रू R1, रो वन को फिक्स कर दिया मैंने, और अब इसकी जो फर्स्ट एंट्री है 2 वो यहाँ पे लिख लूंगा मैं, और फर्स्ट कॉलम को साथ फिक्स कर दूंगा, और जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं 0 -8 3 -48 उनका डिटरमिनेंट ले लूंगा। सेकंड एंट्री फिर रो की लिखते हैं, माइनस साइन उसमें आता है लेकिन ये भी माइनस है तो -3 ये भी आ गया। अब फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम मैंने फिक्स कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग एंट्रीज 1 -8 4 और -48 आ जाएंगी, इनका डिटरमिनेंट। सिमिलरली थर्ड एंट्री जो है रो की 0 है, तो रिमेनिंग आप टर्म्स लिखें ना लिखें ये वैसे ही 0 हो जाना है, तो इसको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये जो 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है इसको सोल्व करना ईजी होता है। ये 2 आ गया, 0 इंटू -48 0, माइनस साइन आता है, ये माइनस साइन उसको प्लस कर देगा, 8 इंटू 3 24, माइनस माइनस प्लस 3 -48, माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 4 32 प्लस 0, तो 48 और ये जो है -48 प्लस 32 ये बन जाएगा 16 प्लस -16
प्लस मल्टीप्लाई बाई 3 -48 प्लस 48 -48 0। जब डिटरमिनेंट 0 आ गया इसका मतलब है एटीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यही हमने जो है वो प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सी को सोल्व करेंगे, तो उसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।